हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मार्केट एक्सपायरी थी, थर्सडे था और वीकली एक्सपायरी होती है थर्सडे को। तो थर्सडे के प्राइसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थर्सडे के प्राइसेस आगे पूरे वीक को गवर्न करते हैं। जिस तरह की भी क्लोजिंग किसी शेयर में होती है तो वो इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि उससे फिर आगे पूरे वीक का आप आइडिया लगा सकते हो कि वो शेयर का प्राइस नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। एनीवेज, मैं अपने ऑलमोस्ट सारे कैश की खरीदारी कर चुकी हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आज सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये शंका रहती है कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, और मतलब किस बेसिस पे आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन देती हूँ। तो देखो, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बार बार बीच बीच में बताती भी रहती हूँ कि मैं कोई भी सेबी, ना तो मेरी अभी तक कोई फर्म रजिस्टर्ड है, मैं सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एडवाइजर भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले अपना बता दूं कि मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, एक अच्छी स्टूडेंट थी, थ्रू आउट क्लास टॉपर रही हूँ। 3 बार स्कूल टॉप किया है, 1 बार डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। पीसीएम कोचिंग इंस्टीट्यूट के पीसीएम के एक एग्जाम में मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। उसके बाद 2018 ऑनवर्ड्स मैं यूपीएससी एस्पिरेंट रही हूँ, और यूपीएससी एस्पिरेंट में भी मैंने विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज में ऑलवेज 100 के अंदर अंदर मेरी रैंक आया करती थी। मैंने एक कॉपी भी अपनी लगाई हुई है, मेरे शॉर्ट्स में जाके चेक कर सकते हैं आप। और ये सारी चीजें हैं, मेरा मतलब स्टडी का बैकग्राउंड है। आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह की स्टूडेंट मैं रही हूँ। उसके बाद 2023 अप्रैल से मैंने अपना मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, और बहुत ही अच्छा आप लोगों का रिस्पांस रहा है। और उसी रिस्पांस को देखते हुए आज मैं कह सकती हूँ कि आज मैं शायद एक यूट्यूबर हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूंगी अपने चैनल के थ्रू शेयर मार्केट की अच्छी से अच्छी नॉलेज उस सेक्शन तक पहुंचाने की, जिस सेक्शन को अभी शेयर मार्केट अट्रैक्ट तो करता है, लेकिन ये नहीं पता कि शेयर मार्केट में किक स्टार्ट कैसे करना है, शेयर मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे करनी है। मैं उस सेक्शन को केटर करना चाहती हूँ, उस सेक्शन के लिए काम करना चाहती हूँ। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो ऑलमोस्ट 14 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, और इस वक्त मैं ऑलमोस्ट 1 करोड़ की कैपिटल को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनेज कर रही हूँ। डायरेक्टली मेरा पोर्टफोलियो जो ऑलमोस्ट 50 लाख का है इस वक्त, तो उसको मैं मैनेज कर रही हूँ, और इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए ही मेरे फैमिली और फ्रेंड सर्कल का है इस वक्त, जिसको कि मैं इनडायरेक्टली मैनेज कर रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ये मेरी जर्नी है। पिछले 14 इयर्स के एक्सपीरियंस, अप्स एंड डाउन्स को देख के, जो भी शेयर मार्केट को लेके मुझे लगता है मेरी लर्निंग्स है, उन लर्निंग्स के आधार पे मैं आप लोगों को जो भी मेरी वीडियोस होती है, अपने इनसाइट्स में आप लोगों को दिया करती हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पर्सनली जुड़ने की, मेरे से पर्सनली बात करने की, कांटेक्ट करने की इच्छा जाहिर की थी। तो मैं एक्चुअली उसका ना एक उपाय मैंने निकाला है, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड फर्म नहीं हूं इस वक्त टिल डेट। तो इसलिए मैं ऑफिशियली किसी भी तरह का स्टॉक को एडवाइज नहीं कर सकती, किसी भी तरह को के कोई भी किसी भी पर्सन के पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं कर सकती। बट स्टिल मतलब मैंने एक ऐसा रास्ता निकाला है कि जिससे जो सेबी का के गाइडलाइंस हैं उनको भी मैं ब्रेक ना करूं, और मैं आप लोगों तक पहुंच भी पाऊं। तो उसका मैंने एक तरीका निकाला है। मैं आप लोगों तक मैंने एक फोन नंबर लिया है, उस नंबर से मैं आप लोगों से बात करूंगी। कॉल होगी, पेड कॉल होगी, मतलब कि आप उसमें एक छोटा सा पहले अमाउंट पे करेंगे। वो पेमेंट मैंने इसलिए रखा है ताकि बेकार के लोग आके कॉल ना करने लग जाएं। मैं कॉल तभी पिक नहीं करूंगी, मतलब वो कॉल मैं अपनी साइड से तभी करूंगी जब पहले वो एक डिफाइंड अमाउंट मेरे पास क्रेडिट हो जाएगा। उसके बिना मैं वो कॉल पिक नहीं करूंगी। अगेन कह रही हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एडवाइजर नहीं हूँ, बट स्टिल एक छोटा सा टोकन अमाउंट मैंने रखा है। उस टोकन अमाउंट के पेमेंट के बाद आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। पर्सनली मैं ही आपको कॉल करूंगी, और उस कॉल में जो मैं आपको फैसिलिटी दूंगी वो ये कि जो रिसेंटली जिस स्टॉक में मैंने पैसा लगाया है, जिस स्टॉक में मैंने एंटर किया है, उस स्टॉक का नाम होगा उस कॉल में। और दूसरा, आप अपने पोर्टफोलियो का कोई भी एक स्टॉक जिसमें आप बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं, या आपको लगता है कि वो एक मल्टीबैगर बन सकता है, हम उस स्टॉक के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। अगेन बोल रही हूँ, बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन ना तो मेरे स्टॉक की होगी, ना ही आप मुझसे जो स्टॉक पूछेंगे उसके बारे में होगी। मैं आपको उस कॉल में 2 चीजों की इंफॉर्मेशन दूंगी कि मेरा लेटेस्ट एंट्री कहाँ है या एग्जिट कहाँ है। अगर मैंने एग्जिट किया है उसकी इंफॉर्मेशन मैं भी आपको दूंगी,
और सेकंड कि आपके पास आपके पोर्टफोलियो में आपका कोई गलत डिसीजन हो गया है या फिर आपको ऐसा फील होता है कि कोई स्टॉक मल्टीबैगर बनने वाला है, उस पे मेरी राय, मेरी पर्सनल राय, किसी भी तरह का कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं होगा। अगर आप इन टर्म्स पे, और हाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होंगी कि आप मुझे किसी भी तरह का पेमेंट करने से भी पहले आपको जो करना होगा ना, वो एक अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी और सेकंड उसके साथ अपना एक रीसेंट फोटोग्राफ, ताकि मुझे ये पता चल सके कि मैं किससे बात कर रही हूँ, मेरी बात किससे हो रही है ना। क्योंकि यहाँ पे जब हम पब्लिकली बात कर रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे लोग सेबी के पास पहुंच जाने की धमकी देने लगते हैं। लास्ट टाइम मेरे पास ऐसा हुआ था, मैंने अपना एक ग्रुप शुरू किया था, व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया था, उस वक्त तो मैंने कोई चार्जेस भी नहीं रखे थे, और उस वक्त एक पर्सन वो आए, उनने क्या किया ना कि वो आए और उन्होंने, उनके पास एक पोर्टफोलियो था, उस पोर्टफोलियो में उन्होंने 40 माइक्रो कैप इकट्ठे कर रखे थे, और उस 40 के 40 माइक्रो कैप पे वो मुझे बोल रहे थे कि इन पे सब पे आप अपनी राय दो। मैंने कहा सर इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपके 40 स्टॉक्स पे, जिनमें से उनमें से किसी एक का नाम तक मैंने नहीं सुना था, उन 40 के 40 स्टॉक पे मैं रिसर्च करने बैठूं और आपको मैं अपनी राय दूं और सलाह दूं या व्हाटएवर जो मुझे लगता है वो मैं बताऊं। बट इसके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि या तो आप मुझे मेरे इन 40 के 40 स्टॉक्स पे अपनी अपनी अपने इनके बारे में कुछ बताओ, नहीं तो मैं आपको आपकी कंप्लेंट सेबी को कर दूंगा। तो मैंने कहा था कि सर आपको जो करना है आप अपने एंड से कर लीजिए, आपके पास अगर सेबी है तो मेरे पास सुप्रीम कोर्ट है, मैं किसी भी पर्सन को कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं देती हूँ। किसी भी स्टॉक पे बात करने से पहले मैं आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एडवाइजर। मैं केवल और केवल अपने स्टडी रिजल्ट्स अपने चैनल के थ्रू आपको बताती हूँ। एज ऑफ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत अगर आप लोग सेबी जाएंगे कि मैं किसी पर्सन के फाइनेंसेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हूँ या मैं आपको किसी तरह से गलत स्टॉक एडवाइस कर रही हूँ, तो अगर आप सेबी जाएंगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, क्योंकि अपने डिसीजंस को पब्लिकली बताना या अपने डिसीजंस को एक्सप्रेस कर, दिस इज माई राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर इन टर्म्स पे कोई भी पर्सन मुझसे जुड़ना चाहता है, वो हैप्पीली मेरे इन कॉन्टैक्ट नंबर पे जो मैंने आपको दिया हुआ है, आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आज के कैप्शन में भी आपको मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं। आप लोगों से आधार कार्ड इसलिए मांग रही हूँ कि जस्ट मुझे ये पता रहना चाहिए कि मैं किस पर्सन से बात कर रही हूँ, और उसके बाद में सेकंड, आप जब मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगी, आप लोगों की फोटो देख लूंगी, आप लोगों का आधार कार्ड देख लूंगी कि दोनों चीजें मैच कर रही हैं, दिस पर्सन एग्जिस्ट, उसके बाद में आपको पेमेंट करना होगा। एक छोटा सा टोकन अमाउंट मैंने रखा है, वो पेमेंट करने के बाद में आपको अपनी लेटेस्ट एंट्री और जो भी मैंने आपको बताया है कि आप उस कॉल में आप अपना कोई भी एक स्टॉक, ओनली वन स्टॉक यू कैन डिस्कस विद मी। इसके अलावा मैं किसी तरह की कोई भी चीज एंटरटेन नहीं करूंगी। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि देखिए आपके पास एकदम अलग अलग तरह के स्टॉक्स होते हैं, मैंने पॉसिबली बहुतों के नाम तक तो मैंने नहीं सुने होते, तो उन स्टॉक्स पे रिसर्च करना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कम से कम एक स्टॉक पे अपनी कोई भी राय बनाने में आधे घंटे का टाइम लगता है। चार्ट्स देखना, उसके बाद न्यूज देखना, उसके बाद पिछले एक साल का पैटर्न देखना, कंपनी प्रोफाइल पढ़ना, कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ना, बहुत सारी चीजें पढ़ने के बाद, और उसके बाद जो पिछले एक साल के न्यूज फ्लो है और जितनी भी वेबसाइट्स हैं ये उस स्टॉक के बारे में क्या राय रखती है, मेरी रिसर्च में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। किसी भी एक स्टॉक पे अपनी राय बनाने के लिए मुझे कम से कम आधा घंटा चाहिए, तो अगर मैं किसी चीज पे आधा घंटे मेहनत कर रही हूँ तो तब मैं जाके बोल रही हूँ कि मेरे को थोड़ा सा उसका चार्ज करना है। दैट्स वाई मैंने एक थोड़ा सा एक उस पे एक टोकन अमाउंट रखा है। अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, इस दिए हुए नंबर पे जो मेरे कैप्शन में दिया हुआ है, जो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की धमकी देने की कोशिश आप लोग मुझे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप मुझे धमकी देके और कुछ काम करवाना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपको उससे कुछ हासिल हो जाएगा, तो मैं बता दूं, जो पर्सन ने मुझे वो सेबी वाली धमकी दी थी ना, आज तक उस पर्सन का कुछ अता पता नहीं है, वो फरार है, वो पता नहीं क्या क्या है। तो आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। और बाकी के जो सारे व्यूअर्स हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर सम टाइम्स मैं जब भी एंटर करती हूँ ना, उसके 15-20 दिन, एक महीने बाद मैं आप लोगों को अपनी एंट्रीज वैसे भी चैनल पे बता दिया करती हूँ। बस हाँ, अगर आपको मेरे साथ साथ एंट्री करनी है, मतलब बहुत ही लो के आसपास से कहीं एंट्री करनी है, तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो फिर वैसे भी वो शेयर थोड़ा सा जब ऊपर चला जाता है
तब मैं वैसे भी अपने प्लेटफॉर्म पे बता दिया करती हूँ और आप लोगों को उसकी अपडेट दे दिया करती हूँ, या फिर अपने एग्जिट करने के 5-7 दिन बाद भी मैं आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ कि इस वाले स्टॉक से मैंने एग्जिट कर लिया है। सो थैंक यू सो मच। आज आज बस इतना ही कहना था। डिटेल्ड कल की वीडियो में डिस्कशन करूंगी कुछ स्टॉक्स पे, जिन स्टॉक उनमें से आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स हो सकते हैं, उन स्टॉक्स पे मैं अपनी राय दूंगी। उनमें से किसी भी स्टॉक में पॉसिबली मैं निवेशित नहीं हूँ। जो मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं उनके बारे में मैं बताते रहती हूँ आपको। स्टार्टिंग वीडियो वहीं से स्टार्ट करती हूँ। अगर आप लोग मेरा वीडियो कंटिन्यू वॉच करते हैं और मेरे से टच में रहते हैं, मेरे वीडियोस के थ्रू मेरे से टच में रहते हैं, तो आप लोग को पता होगा कि इन दिनों में कौन कौन से स्टॉक्स में निवेशित हूँ और किन किन स्टॉक्स में क्या क्या चल रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।